Hi all of you, a very good morning. Welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में सर्कल चैप्टर क्लास 9th के थियरम्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे सर्कल का एक डेफिनेशन आप देख रहे हो. द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर at a fixed distance and from a fixed point in the plane is called a circle. So यहाँ जो fixed point है that is the O मान लिया हमने, और ये जो OA है दैट इज़ द फिक्स्ड डिस्टेंस. सो O जो है वो क्या है, हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट जो है दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, सेंटर. ये जो फिक्स्ड पॉइंट है सर्कल का इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट. एंड जो फिक्स्ड डिस्टेंस है दैट इज़ OA, दिस इज़ द रेडियस. ओके, रेडियस. ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कल बेसिकली. एंड सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म. सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर है. दिस इज़ अ प्लेन फिगर, राइट. सिंपल में बोलूँ तो दिस इज़ अ प्लेन फिगर, राइट. दिस इज़ अ प्लेन फिगर. ओके, सो इसमें क्या है कि ये वाला पार्ट, जैसे सर्कल का एक हिस्सा अगर मैंने इसको अलग किया तो दैट इज़ द आर्क, राइट. दिस इज़ आर्क. ओके, आर्क ऑफ दिस सर्कल. अगर मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, इन दो पॉइंट को ए और बी को ज्वाइन कर दूँ, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, कॉर्ड, राइट. ए बी जो है यहाँ पे क्या है, ये कॉर्ड है. ओके, कॉर्ड. लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करूँ मैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज़ द डायमीटर. लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है सर्कल का वो क्या होता है, दैट इज़ द डायमीटर. और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस. डायमीटर इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस. नाउ वन मोर, देर आर सो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑल्सो. सो इसमें एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट. एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, राइट. इस सर्कल में आप देखो, सो इस सर्कल का अगर मैं यहाँ पे एक सेंटर O ले लिया एंड मैंने इस पार्ट को O A मान लेता हूँ, OB मान लेता हूँ. दिस इज़ OA एंड दिस इज़ OB. सो जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ नॉन एज द व्हाट, ये जो शेड कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ व्हाट, सेक्टर, राइट. दिस इज़ व्हाट, सेक्टर. ओके, सो यहाँ पे एंगल थीटा, राइट. एंगल थीटा अगर ये 180 से लेस है तो ये हो गया हमारा क्या, माइनर सेक्टर, राइट. और जो इधर वाला पार्ट है वो क्या हो गया हमारा, मेजर सेक्टर. ओके, दिस इज़ व्हाट, मेजर सेक्टर. ओके, फाइन. अगेन हम दूसरे टर्म की बात करते हैं. ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, राइट. सर्कल का जो ये पार्ट है ये हमने कर दिया O, और ये A, OA एंड OB आर द एरिया ऑफ द सर्कल, और मैंने इसे ज्वाइन कर दिया. सो दिस पार्ट जो है ये कॉर्ड एंड आर्क के बीच का जो एरिया है, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड सेगमेंट. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड सेगमेंट, राइट. सो ये मेजर सेगमेंट हो गया. अगर मैं एक सर्कल और बना दूं, और उस सर्कल में एक सर्कल मैंने बना दिया यहाँ पे, और सर्कल में मैंने क्या किया, एक लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ. सो दैट इज़ व्हाट, ये मैंने लाइन को ज्वाइन कर दिया. ओके, सो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड, दिस पार्ट को मैं कहूँगा क्या, माइनर सेगमेंट. ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया. और ऊपर वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या हो गया, मेजर सेगमेंट, राइट. मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट. ओके, फाइन. सो लेट अस कंटिन्यू विद द थ्योरम्स नाउ, राइट. दिस आर द बेसिक कंसेप्ट्स. सो थ्योरम हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. सो मैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट. एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, राइट. अब मैं इसका एक जो है वो सेंटर फिक्स कर लेता हूँ, एंड दिस इज़ अनदर, राइट. ये हमारा क्या है, रेडियस हो गया. एक रेडियस मान लेता हूँ मैं इसको. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड ये दूसरा हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, राइट. सो ये मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ इन दोनों पॉइंट को, और ये हमारा क्या हो गया, AB जो है ना, AB इसका एक क्या है, कॉर्ड है, राइट. एक दूसरा कॉर्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेम लेंथ का, राइट. सेम लेंथ का हमने एक दूसरा कॉर्ड ले लिया CD, और मैं अब इसको ज्वाइन करता हूँ सेंटर से. सेंटर को O मान लेता हूँ और इसको ज्वाइन कर देता हूँ D से. सो क्या गिवन हमें, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स. सो हमें जो गिवन है, गिवन वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर मैं लिखूँ, गिवन इन अ सर्कल, इन अ सर्कल मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ CO, यहाँ पे C सेंटर हो गया, O उसका C सर्कल हो गया, O जो है उसका सेंटर हो गया, R इज़ द रेडियस. सो यहाँ पे इन अ सर्कल क्या गिवन हमें, कॉर्ड्स AB
और सी डी, ये क्या है, इक्वल गिवन हमें, ए बी एंड सी डी जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल गिवन है। सो टू प्रूव क्या करना है कि ये दोनों जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर, वो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये सिंपल है कि हमें ज्वाइन कर दिया हमने, इसको डॉटेड लाइन में उसे बनाना है हमें। कंस्ट्रक्शन में मैंने ये ले लिया कि ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, राइट। ज्वाइन व्हाट, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, हमने इसे ज्वाइन कर दिया, राइट। उसके डॉटेड लाइन में बनाना है बेसिकली। दिस वन इज से यू कैन ड्रॉ दिस लाइन एज अ डॉटेड लाइन, ओके। सो मैं इसको डॉटेड लाइन में बना देता हूँ, ओके फाइन। सो यहाँ से सेंटर को इस तरह से ज्वाइन कर दिया, डॉटेड लाइन। कंस्ट्रक्शन को हमेशा आपको डॉटेड लाइन में दिखाना है, राइट, ये कर दिया। अब हमने क्या करना है, प्रूफ, नेक्स्ट स्टेप्स जो है दैट इज़ द प्रूफ वेयर आई विल राइट ऑल द स्टेप्स, ओके। सो अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल प्रूफ है, ट्रायंगल ए ओ बी ले लिया एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या ले लिया हमने, सी ओ डी ले लिया, ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो यहाँ पे आप देखो ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो हमें गिवन है, कॉर्ड जो है इक्वल है, ये गिवन है हमें, राइट। एंड ओ ए इक्वल टू, मैं यहाँ पे ओ ए ओ सी ये इक्वल है, ओ ए ओ सी इक्वल है, ओ बी एंड ओ डी ये भी इक्वल है। वाई दिस टू आर इक्वल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं, सेम सर्कल। सो दिस आर इक्वल, सेम सर्कल। सो दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट, सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई किया। सो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो वी कैन से देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangles। सो ये वाला थियरम जो है हमने प्रूव कर लिया, ओके। लेट अस कंटिन्यू with the next theorem, the theorem number 2. If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. Basically this is the converse of the theorem 1. theorem 1 का ये converse है एक तरह से। तो यहाँ पे क्या गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल हमने बना ड्रॉ कर लिया, उसका सेंटर हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एंगल है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, अगर मैं ये एंगल इसको मान लेता हूँ कि ए बी कॉर्ड जो सबटेंड कर रहा है एंगल एट द सेंटर, दैट इज़ व्हाट, ए ओ बी। एंड दूसरा जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इक्वल कॉर्ड्स नहीं, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है ये कॉर्ड, तो कॉर्ड इक्वल होगा, कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगा। ये सी डी हमने मान लिया। सो गिवन वाला पार्ट पहले मैं लिख लेता हूँ। सो गिवन पार्ट क्या है, गिवन इन अ सर्कल, गिवन इन अ सर्कल, राइट, गिवन इन अ सर्कल सी, अगेन सी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ सेंटर, उसका आर रेडियस, राइट। व्हाट वी हैव गिवन, कॉर्ड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सबटेंड एंगल्स, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सबटेंड angles at the centers are, subtends angles at the centers are, at the center are, right, at the center are, कौन कौन सा एंगल हो गया, एक तो हो गया ए ओ बी एंड सी ओ डी, एंड सी ओ डी, सच दैट सी ओ डी, सच दैट कि ये दोनों एंगल क्या हमारे इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ए ओ बी एंड सी ओ डी जो है वो हमें गिवन है, ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल होगा, कॉर्ड ए बी जो है वो इक्वल टू कॉर्ड सी डी होगा, ये हमें प्रूव करना है, कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। सो सिंपल मैं प्रूफ में आ जाता हूँ, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है नहीं अभी प्रूफ में। तो दोनों ट्राइंगल फिर से ले लेता हूँ, एंड ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल हमने क्या ले लिया, सी ओ डी। तो इन दो ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ तो इन दो ट्राइंगल में क्या है, हमारा ओ ए जो है वो क्या है, ओ डी के बराबर है, राइट, और ओ बी जो है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। ऑल दीज आर इक्वल बेसिकली, सिंपली रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, राइट। सो साइड्स दो हो गए। अब इंक्लूडेड एंगल की बात करूँ, यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल हो गया ये ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, दिस पार्ट इज ऑल्सो गिवन हमें, ये भी हमें गिवन है। सो व्हाट वी कैन से कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी,
किस मेथड से हुआ, तो बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हुआ यहाँ पे अप्लाई, सो साइड एंगल साइड, राइट, SAS कॉन्ग्रुएंसी, राइट। सो इन दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर वी कैन राइट कि AB इक्वल टू CD बाय CPCT, राइट, बाय CPCT। तो हैंस प्रूव्ड, ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर लिया। सो थ्योरम 2 जो है वो प्रूव कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कर रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो लेट अस सी कि यहाँ पे हमने एक सर्कल चलो ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल हमने ले लिया। इस सर्कल में मैंने सेंटर को क्या, सेंटर को O कह लिया, ठीक है, सेंटर O। ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, एक कॉर्ड भी बना लेता हूँ मैं, राइट, AB इज़ अ कॉर्ड, राइट। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर जो है सेंटर से, ये मैं मान लेता हूँ कि ये M है, OM परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये बाइसेक्ट करेगा किसको, AB को। ओके फाइन। सो पहले मैं क्या लिखता हूँ, गिवन वाला पार्ट, गिवन इन अ सर्कल, राइट, गिवन इन अ सर्कल CO, R, राइट, AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड, AB क्या है इसका, इज अ कॉर्ड, राइट। OM क्या है, परपेंडिकुलर है, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, राइट, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो टू प्रूव क्या करना है, सिंपल, टू प्रूव क्या करना है हमें कि जो A से M है लेंथ और B से M है ये इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। सो सिंपल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें ज्वाइन करना है, किसको, ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB। हमने OA और OB को क्या क्या ज्वाइन किया, OA एंड OB को ज्वाइन कर दिया, राइट। ओके फाइन। सो प्रूफ में आते हैं, राइट, प्रूफ इज़ द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, मैं अगेन यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल क्या, AOM ले लिया, एंड ट्राइंगल कौन सा ले लिया, BOM ले लिया। इन दो ट्राइंगल में अगर देखूँ मैं तो OA इक्वल टू OB, ये तो रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है, राइट, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, साथ साथ ये क्या है हमारा, सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। साथ साथ अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो उसका ये हाइपोटेनस है, दिस इज व्हाट, हाइपोटेनस, राइट। ओके फाइन। OM कॉमन हो गया, OM इक्वल टू OM जो है ना, दिस इज द कॉमन साइड, ओके, दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन साइड हो गया। ओके, एंड तीसरा वाला पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। सो OMA एंड OMB ये क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री, राइट, दिस इज व्हाट, 90 डिग्री। सो एक तरह से हमारा क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल जो है, जस्ट आई राइट हियर, ये दोनों ट्राइंगल जो है AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्राइंगल के, BOM के, राइट, AOM कॉन्ग्रुएंट टू BOM, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हुआ, बाय RHS यहाँ पे अप्लाई हुआ, RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट, RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया, एंड एक साइड हो गया, राइट, RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर कि AM जो है ना, दैट इज इक्वल टू BM बाय CPCT, right, by CPCT. So this part is covered, hence proved. Okay, hope you will be clear with this theorems, right, the three theorems I have covered and the basic concepts. I will come with the new theorems, right, I will cover the rest theorems and the concept. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. We'll see you in the next video. Bye bye, take care.